फाइंड द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी। हमें यहाँ पर एनर्जी को एग्जैक्ट फाइंड करना है। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी टू फर्स्ट नॉन जीरो करेक्शन एंड कंपेयर इट विद द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड ए। हमें एनर्जी को फर्स्ट नॉन जीरो करेक्शन तक कैलकुलेट करना है, पर्टरसन थ्योरी का यूज करके एनर्जी करेक्शन निकालना है, फिर इसको रिजल्ट से हम कंपेयर कर देंगे। पार्टिकल ऑफ चार्ज क्या है, क्यू, एंड मास हमारा एम है, और बंडी हमारा बॉक्स है। ठीक है, तो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर अप्लाई किया गया है, तो हम इसका टोटल हैमिल्टोनियन लिखेंगे H इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ई एक्स। अब यहाँ पर एक क्यू ई एक्स कहाँ से आया, हमारा फोर्स और पोटेंशियल का रिलेशन होता था बी एक्स इक्वल्स टू माइनस क्यू ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, लेकिन कॉन्स्टेंट यहाँ पर हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, क्यू ई एक्स ले लिया, ये हमारा होता है वी एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एच नॉट इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एच नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम हो जाएगा, हमारा पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। और हमारा पर्टर्ब्ड सिस्टम हो जाएगा ये, चलो इसे हम एच पी ले लेते हैं, एच पी इक्वल्स टू माइनस क्यू ई एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टर्ब्ड सिस्टम। अब हमें सबसे पहले पार्ट में क्या करना है, पोटेंशियल पार्ट को हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ई एक्स। इससे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे एच न्यू को। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एच न्यू इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2QE अपॉन m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर हमारा 2QE m ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वही सेम आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, मतलब सेम ही तो आ रहा है हमारा, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हमने इसी तरह यहाँ पर इसे कर लिया है। ठीक है, हमारा ए यहाँ पर क्या है, क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर हमने माना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या था, एच इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। अब पर लिख दिया है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। अब क्या हमने किया, यहाँ पर एक ही जगह क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर किया, और हमने यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं जो हमारा एस, जो सबसे पहले हमने एस निकाला था, पी स्क्वायर अपॉन 2m हमारा टोटल हैमिल्टोनियन था, उसे अप्लाई करते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये क्या हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमने एनर्जी पढ़ा था, ई एन इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होता था, n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। क्या हो गया, एग्जैक्ट एनर्जी, ये हमारी एग्जैक्ट एनर्जी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देखेंगे, क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ए एन वन इक्वल्स टू, ये हमने पढ़ा था 5m पर्टर्ब्ड सिस्टम, ये हो जाएगा 5n। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पर्टर्ब्ड सिस्टम क्या है, अभी हमने देखा था वो हमारा है माइनस क्यू ई एक्स, ये क्या हो जाएगा 5n। ठीक है,
माइनस क्यू ई को हम बाहर ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 5m(x) × 5n। ठीक, अब क्या, अब हमारा यहाँ पर हमारा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू ऑफ परटर्बेशन की है ये हमारी क्या है x है। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आइगन फंक्शन हमारे क्या होते हैं, इवन आए तो हमारा क्या हो जाएगा n = 0 2 4। ठीक है, ऑड होगा तो n = 1 3 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा x क्या है, हमारा ऑपरेटर है और ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसे हम लिख सकते हैं -QAXN और ये हमारा हो जाएगा NXN, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0। तो एनर्जी हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 0। अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन पर। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का हमारा फार्मूला क्या होता है, ये होता है En2 ठीक है, देखिए समेसन ब्रेडस्टिक। ओके गुड। अब m ≠ n 5n इसका होल स्क्वायर अपॉन En0 - em0। अब हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा पर्टर्ब सिस्टम क्या है, हमारा HP = हमारा है -QEX है। ठीक है, वो हम इसमें अब पुट कर देंगे। m ≠ n 5m, एक सेकेंड, ये हो जाएगा -QEX 5n का होल स्क्वायर अपॉन En0 -em0। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले हम इसको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, 5n = -QE को हमने बाहर ले लिया, ये हमारा क्या होगा 5mx 5n। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे इस तरह लिख लेते हैं -QE, इसे हम n ले लेते हैं nx, ये n। ठीक है, इसे हम n मान लेते हैं। अब हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने, हार्मोनिक ऑसिलेटर था वो हमने पढ़ा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये हमने पढ़ा था x = ये हमारा क्या हो जाएगा h2m ω a डैगर, ये हमारा क्या लैडर ऑपरेटर। ठीक है, अब ये हमारा लैडर ऑपरेटर हमारा क्या हो जाएगा m = इसमें दो कंडीशन होती है, एक m = n+1, एक n-1। ठीक है, लैडर ऑपरेटर में क्या होता है, देखिए लैडर ऑपरेटर इसमें होता था, अगर हम a ऑपरेट, ठीक है, a को जैसे a है, a को हम ऑपरेट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √n n-1। ठीक है, अब हमारा अगर हम a डैगर को करा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √n+1। ठीक है, अब केस 1 में हम लेते हैं, केस 1 हम n+1 लेते हैं केस 1 में। ठीक है, x × n, ये हमारा क्या हो जाएगा h/2m ω √n+1। केस 2 में m = n-1, ये हो जाएगा n-1 x n h/2m ω √n। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए En2, ये क्या QE को हम चलो बाद में बाहर लेंगे, चलो QE को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, QE का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा h/2m ω। अब यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए ये क्या है h/2m ω। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे h/2m ω है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया। ठीक है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा n/h/2 ω यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या बचेगा -n+1 h/ω। ठीक है,
क्यू ई का होल स्क्वायर एच कट क्यू ई का स्क्वायर एच कट अपॉन 2m ओमेगा। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, एच कट ओमेगा कॉमन ले लिया तो हमारा n से n कट जाएगा, एच कट ओमेगा n माइनस n प्लस 1। ठीक है, n से n कट जाएगा। ये हमारा क्यू ई का होल स्क्वायर एच कट अपॉन 2m ओमेगा, n से n कट गया तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, -1 अपॉन एच कट ओमेगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, क्यू का स्क्वायर ई का स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर, एच कट से एच कट कट जाएगा, ये बचा। ठीक है, हमारा क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आ गया। ठीक है, अब हम ई इक्वल्स टू हमारा टोटल एनर्जी करेक्शन निकालते हैं। क्या था हमारा, एनर्जी करेक्शन 1 प्लस एनर्जी करेक्शन 2। अब 1 हमारा क्या था, 0 आया था, और सेकेंड एनर्जी करेक्शन हमारा क्या है, -q स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा टोटल एनर्जी करेक्शन कितना आ जाएगा, -q स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल एनर्जी।